बजट सेशन के हवाले से तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर असेंबली के बजट सेशन की तैयारी को लेकर मीटिंग की गई है। बीजेपी एमएलए और लीडरान की अहम मीटिंग हुई है। तरुण चुग समेत कई अहम बड़े लीडरान इस मीटिंग में शामिल हुए। सेशन के दौरान अवामी मुद्दे उठाने की हिदायत दी गई है लीडरान को और जम्मू कश्मीर के बजट सेशन 2026-27 को लेकर जम्मू कश्मीर बीजेपी की तरफ से एमएलए के लिए मुनाकिद किया गया एक रोज़ा स्पेशल वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग थी, जिसमें बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग, हिमाचल के साबिक सीएम जयराम ठाकुर और दिल्ली असेंबली के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता शामिल होंगे। और इसमें मीटिंग के दौरान मीटिंग लीडरान को हिदायत दी गई है कि लोगों के मुद्दे बजट सेशन के दौरान उठाने और जम्मू कश्मीर के अहम मुद्दों को पूरी शिद्दत से उठाएं। वहीं जम्मू कश्मीर असेंबली में अपोजिशन लीडरान जो हैं वो सुनील शर्मा ने इस प्रोग्राम को लेकर पूरी जानकारी भी दी है। तो आपको बता दें कि बजट सेशन को लेकर अहम मीटिंग की गई है बीजेपी की तरफ से, जिसमें तरुण चुग भी शामिल हुए हैं और तमाम बीजेपी के जो बड़े लीडरान हैं वो शामिल हुए। हिमाचल प्रदेश के साबिक सीएम भी इस मीटिंग में शामिल हुए। अहम मीटिंग की गई है बजट सेशन के हवाले से। जम्मू कश्मीर का बजट सेशन जो पेश होगा उसको लेकर अहम मीटिंग की गई है बीजेपी की तरफ से। एमएलए और तमाम बड़े लीडरान इसमें शामिल हुए। तरुण चुग भी मीटिंग में शामिल हुए और हिकमत अमली बनाई गई और लोगों को जो लीडरान हैं उनको हिदायत दी गई कि क्या बजट सेशन में लोगों के मुद्दे उठाने हैं आम आवाम के। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा किस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं में हो, इसके लिए प्रशिक्षण अलग अलग स्तर पे हम देते रहते हैं। मंडल में, जिला में, राज्य में, नेशनल लेवल पे भी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण मिलता है। लेकिन वही कार्यकर्ता जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आता है, सार्वजनिक जीवन में आता है और वही शैली, वही पद्धति, वही विचारधारा, वही अनुशासन उस सार्वजनिक जीवन में भी हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जनप्रतिनिधियों को हो, उसके लिए भी अलग अलग प्रशिक्षण होते हैं। और वही प्रशिक्षण आज भारतीय जनता पार्टी के 29 विधायकों को यहाँ मिलने वाला है। पार्टी की विचारधारा, पार्टी की पद्धति, पार्टी की शैली, पार्टी का अनुशासन हमें सार्वजनिक जीवन में प्रस्तुत करें, हमारा दिखे, ऐसा एक ट्रेनिंग सेशन वर्कशॉप यहाँ पे होने जा रहा है, जिसमें हमारे बाहर से भी सीनियर लीडर्स आ रहे हैं। अभी फर्स्ट सेशन में ही हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हिमाचल के ठाकुर जयराम जी हैं। इनके बाद हमारे दिल्ली के असेंबली के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता जी हैं। संगठन को किस प्रकार से हमने और मजबूत करना है, ये सत्र हमारे तरुण चुग जी लेंगे, जो कंक्लूजन भी होगा। तो इस प्रकार से कार्यशाला चलेगी। जम्मू कश्मीर असेंबली के बजट सेशन की जो तैयारी है, बीजेपी एमएलए और लीडरान की अहम मीटिंग है। तरुण चुग समेत कई अहम बड़े लीडर इसमें शामिल हैं और सेशन के दौरान अवामी मुद्दे उठाने की हिदायत दी गई है। जम्मू कश्मीर के बजट सेशन 2026-27 को लेकर जम्मू कश्मीर बीजेपी की तरफ से एमएलए के लिए मुनाकिद किया गया एक रोज़ा स्पेशल वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग हुई, जिसमें बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग, हिमाचल के साबिक सीएम जयराम ठाकुर और दिल्ली असेंबली के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता शामिल होंगे। और मीटिंग के दौरान लीडरान को हिदायत दी गई है कि लोगों के मुद्दे बजट सेशन के दौरान उठाने और जम्मू कश्मीर के अहम मुद्दों को पूरी शिद्दत से उठाएं। वहीं जम्मू कश्मीर असेंबली में अपोजिशन लीडरान जो लीडर है सुनील शर्मा ने इस प्रोग्राम को लेकर पूरी जानकारी भी दी और अहम मीटिंग की गई है बीजेपी की तरफ से। असेंबली का जो बजट सेशन होगा जम्मू कश्मीर असेंबली का, उसको लेकर तमाम हिकमत अमली बनाने के लिए मीटिंग है बीजेपी की तरफ से और जिसमें तमाम बड़े लीडरान शामिल हुए हैं। तरुण चुग भी इसमें शामिल हुए और जो लीडर हैं उनको हिदायत दी गई है कि बजट सेशन के दौरान अब जो आवाम के मुद्दे होंगे उनको उठाएं। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, क्या जानकारी है? मीटिंग है, ये बीजेपी की अहम मीटिंग हुई है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि एक अहम वर्कशॉप जो है वो एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन जम्मू के जगत रिजॉर्ट में किया गया है। और इस जो वर्कशॉप में बीजेपी के जितने भी एमएलए हैं उनको जो है एक किस्म से ट्रेनिंग दी जा रही है और साथ ही साथ आगामी बजट सत्र जो कि 2026-27 का है, उसमें किस तरह से रिप्रेजेंटेशन देनी है उसको लेकर जो है उनके साथ जो है वो माथापच्ची की जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष में बीजेपी एक अहम भूमिका निभा रही है और केंद्र के अधीन जम्मू कश्मीर का लॉ एंड ऑर्डर है और बड़ी सारे विषयों पे यहाँ पर लोग जो है
वो केंद्र को टारगेट करते हैं, जिसमें कि सीधा जो है बीजेपी उनके जो है टारगेट में आती है। तो ऐसे में इस बार जो बजट सत्र लगना है, ये उमर अब्दुल्ला सरकार का दूसरा बजट सत्र होना है, और इसमें किस तरह से मुद्दे उठाए जाएं, किस तरह से लोगों की रिप्रेजेंटेशन जो है वो की जाए, और अगर वहां पर कोई बवाल होता है या फिर कई दफा देखा गया है कि बजट सत्र के दौरान काफी ज्यादा विवाद होता है, काफी तल्खियत जो है वो देखने को सामने आती है अलग अलग मुद्दों को लेकर। तो अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो किस तरह से बीजेपी के विधायकों ने जो है वो अपना मोर्चा संभालना। बड़ी बात यह है कि इस बार बीजेपी के 29 विधायक बजट सत्र में बैठेंगे, क्योंकि पिछली बार मरहूम जो देवेंद्र सिंह राणा थे उसके बाद एक सीट जो है खाली हुई थी। इस बार उनकी जो सपुत्री है देवयानी राणा वो जीत के नगरोटा से आई हैं, और 29 विधायक पूरे हो गए हैं बीजेपी के। तो ऐसे में आज जो बैठक हुई है, जो वर्कशॉप चल रही है, इसमें तरुण चुग, उसके अलावा जयराम ठाकुर जो कि पूर्व सीएम है हिमाचल के, वो और दिल्ली विधानसभा के स्पीकर जो है विजेंद्र गुप्ता, ये सब मौजूद रहने वाले हैं, और कहीं ना कहीं अपनी तरफ से मंत्र भी देंगे और ट्रेनिंग देंगे इन तमाम विधायकों को कि आगामी सेशन में किस तरह से काम करना है और आगे प्लानिंग। ख्वाहिश क्या हिकमत अमली रहेगी और क्या बीजेपी अभी इस तरह के और सेशन कर सकती है, और क्या सबसे बड़ी हिकमत अमली रहेगी सरकार के लिए बीजेपी की तरफ से? देखिए, ये आपको बताऊं कि वन डे वर्कशॉप है, क्योंकि इसके बाद आप कह सकते हैं कि बहुत कम दिन बचे हैं। 2 फरवरी को उपराज्यपाल का संबोधन है, उसके बाद बजट सत्र शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चनियर भेजे हैं उसको लेकर जो है वो भी चर्चाएं चल रही हैं। साथ ही साथ कई सारे बिल्स जो है, प्राइवेट बिल्स, वो भी इंट्रोड्यूस होने हैं। तो तमाम चीजों को देखते हुए जो तैयारियां हैं वो हर किसी की तरफ से की जा रही हैं, जिसमें कि आपको मैं बताऊं कि जो उमर अब्दुल्ला सरकार है वो बजट सत्र की पूरी तैयारियां कर रही है, वहीं विपक्ष के तौर पे भी तैयारी कर रही है कि किस तरह से इस सेशन को देखना है। और सबसे बड़ी बात है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है किन मुद्दों पे उनको घेरना है, क्योंकि इस समय कई विषय जो है वो बने हुए हैं, और खासतौर पर जम्मू वर्सेस कश्मीर कई सारे इश्यूज को लेकर बनता हुआ सामने आ रहा है। ऐसे में जहां से कश्मीर रिप्रेजेंटेशन जो है वो एनसी कर रही थी, ज्यादातर सीटें उन्होंने कश्मीर रीजन से जीती हैं, वहीं जम्मू रीजन से ज्यादातर सीटें बीजेपी ने निकाली हैं। तो ऐसे में दोनों हितों के मुद्दे जो हैं वो अलग हैं, और इन दिनों जम्मू को सेपरेट स्टेट बनाने का भी एक बहुत बड़ा इशू जो है वो निकल के सामने आ रहा है। लेकिन साफ तौर पे बीजेपी ये कहती हुई नजर आ रही है कि हम किसी भी तरह के विभाजन को लेकर बात नहीं करते हैं। जो पाकिस्तान के जो कंट्रोल में जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, हम उसको वापस लाने की बात करते हैं। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं तंज भी एक दूसरे पे कसे जा रहे हैं, और इसके अलावा कई सारे इशूज है, चाहे वो माता वैष्णो मेडिकल कॉलेज हो, स्पोर्ट्स के इशूज हो, या फिर अब एनएलयू का इशू आ रहा है। ये तमाम इशू हैं इस बार विधानसभा सत्र में उठने वाले हैं। साथ ही साथ जो मैनिफेस्टो में वायदे उमर अब्दुल्ला सरकार ने किए थे, उसमें कितने पूरे हुए, कितने नहीं हुए, और क्या उनको लेकर किस तरह सरकार को घेरना है, उस पर भी चर्चा जो है ख्वाहिश है ये मीटिंग पूरी तरह से बजट सेशन को लेकर फोकस है, या किसी और मुद्दों पर भी बीजेपी इसमें चर्चा कर रही है? देखिए, आगामी समय में हम देख सकते हैं कि कई सारे चुनाव जो है जम्मू कश्मीर में होने हैं, जिसमें कि अर्बन लोकल बॉडीज के हैं, पंचायत के चुनाव है, बीडीसी डीडीसी के चुनाव है, वो भी होने हैं। तो एक तरह से अपने विधायकों को भी तैयार करने की कोशिश यहाँ पर करेगी बीजेपी, क्योंकि किसी भी विषय में कोई भी चुनाव अनाउंस हो सकता है। लेकिन सबसे अहम यहाँ पे बजट सत्र है, जो कि अभी से कुछ ही दिन बाद शुरू होने वाला है। तो सबकी नजर उसी पर रहने वाली है कि जो बजट आना है किस तरह से उसको आवंटित करवाना है, अपने इलाकों के लिए कैसे बजट लेने हैं, लोगों के मुद्दे, और सबसे बड़ी बात है जम्मू को रिप्रेजेंटेशन कैसे मिले, जम्मू को नुकसान ना हो किसी भी चीज से। और क्योंकि यहाँ पर सरकार जो है वो ज्यादातर कश्मीर को ही फोकस करती है, ऐसे इल्जाम उन पे लगातार रखते हैं। तो उन चीजों को देखते हुए जम्मू संभाग को किस तरह से बराबर रखना है दोनों हितों को, उसको लेकर को जो है कहीं ना कहीं बीजेपी की अहम मीटिंग हो रही है, और इसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है, और खासकर बजट के हवाले से किस तरह से सरकार के लिए और आवाम के मुद्दे उठाने की हिदायत दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाहिश इन तमाम जानकारी के लिए।